Hey everyone, once again welcome back to your own channel guys. I hope कि आप लोग अपने टर्म 2 की तैयारियों में जम के लगे होगे, जोर शोर से तैयारी कर रहे होगे. आफ्टर ऑल सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हुए हैं आपके टर्म 2 एग्जाम्स के कंडक्शन में. लेकिन गाइज इस बीच में लगातार जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं छोटे बड़े, मैं आपको अपडेट दे रहा हूं. और इस बार ये बहुत हद तक जरूरी भी है, कंपल्सरी है, जरूरी नहीं, बहुत बड़ा मैंडेटरी है आप कह सकते हो. बिकॉज टर्म 2 एग्जाम जो है वो टर्म 1 की तुलना में बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है. और वैसे भी टर्म 1 में जितने रूल गाइडलाइंस सीबीएसई ने लॉन्च नहीं किए थे उससे कहीं दुगना 3 गुना टर्म 2 में लॉन्च किए हैं. तो आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए. तो गाइज इस वीडियो के अंदर में, छोटे से वीडियो के अंदर में, मैं आपको वीडियो के बीच में और एंड में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा, तो स्किप नहीं करना. एंड यस, आई होप कि आप जितने भी आप लोगों के लिए मैं नोट्स बना रहा हूं, क्लास 10 12 के लिए वीडियोस बना रहा हूं, सब्जेक्ट वीडियोस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से ले रहे होंगे. तो गाइज यहां पर अभी जो है टर्म 2 एग्जाम को लेकर के एक बहुत बड़ा एक और नया चेंज हुआ है. गाइज आप जब एग्जाम सेंटर में जाते थे तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखाते थे और बैठ जाते थे, राइट. अब क्यूआर कोड है, ये कोई पहली बार मैंने आपको नहीं बताया, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं. तो क्यूआर कोड तो है ही है, लेकिन एक चीज जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपको स्कूल आईडी कार्ड ले जाना मस्ट है. अब इसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर आईडी कार्ड हमारे स्कूल ने नहीं दिया. बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, मेरे पास में ढेरों मेल्स मैसेजेस भर गए हैं टेलीग्राम पे, मेल्स पे, कि सर हम लोगों को स्कूल आईडी कार्ड मिला ही नहीं है, तो हम क्या करें. और टर्म 1 में मांगा भी नहीं गया था. देखो गाइज, अगर आप लोगों को टर्म 1 में नहीं मांगा गया था तो नॉट एन इशू. स्कूल सुपरिटेंडेंट को खबर करना आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी है, तो आप उसका टेंशन मत लो. लेकिन ये मैंडेटरी है, एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड, ठीक है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अब मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बार ये चीज हो रहा है कि कॉपी लेते वक्त में, जब आप एग्जाम कॉपी लेते हो ना, तो उस वक्त आपको याद होगा, टर्म 1 में भी हुआ होगा कि आपने सिग्नेचर किया होगा. आमतौर पे ये सिग्नेचर सिर्फ एक बार होता है, लेकिन अब की बार टर्म 2 एग्जाम में सीबीएसई ने कहा है कि एक बार सिग्नेचर करने से काम नहीं चलेगा. कॉपी लेते वक्त में भी आपको सिग्नेचर करना है हर स्टूडेंट को, और कॉपी जब आप जमा करोगे, सबमिट करोगे, उस वक्त भी एक सिग्नेचर करना है. ये काउंटर किया जा रहा है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो. देखो पहले ही बहुत ज्यादा फंस चुकी है सीबीएसई टर्म 1 में, अब वो दोबारा फंसना नहीं चाहती बिल्कुल भी. और गाइस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत बड़ा न्यूज, जबरदस्त खुशखबरी आप सभी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए. गाइस अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, या उसके किसी भी स्टेज के प्रिपरेशन में आप लगे हुए हो, तो गाइस आपके लिए अनअकैडमी लाया है 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹299. यस, यू हर्ड इट राइट. सिर्फ 299 रुपए में आपको 45 दिन का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा. गाइज इट्स अ ग्रेट थिंग. और इतना ही नहीं, अगर आप मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. मतलब आप सोचो 299 उस पर 10% डिस्काउंट, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा. और गाइज अगर आप ये प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के ढेरों बेनिफिट्स. अब ये बेनिफिट्स क्या हैं गाइज? आपको मिलेगा लाइव क्लासेस विद टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर्स. इवन यू कैन रेज क्वेश्चंस ड्यूरिंग लाइव क्लासेस एंड गेट आंसर टू. 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, ढेरों लाइव टेस्ट मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी आपको मिलेगा. इतना ही नहीं, आपको नोट्स मिलेगा इन पीडीएफ फॉर्म. तो बच्चों, इससे बेहतर मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता अपने जेईई प्रिपरेशन को और स्ट्रांग और बूस्ट करने के लिए. और सबसे बड़ा बात ये कि इतना बड़ा ऑफर भी तो नहीं मिलेगा. 299 रुपए में आपको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन. सो गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. यूज कर लेना मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को एक्स्ट्रा 10% लेने के लिए, ठीक है. तो इस बड़े अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल जाने मत देना, और जल्दी से इस 45 डेज के प्लस सब्सक्रिप्शन को आप परचेस कर लो. और अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर. आप जब एग्जाम देके निकलोगे, आपको याद होगा टर्म 1 में क्या हुआ था. बहुत सारे इश्यूज आए थे, पेपर में प्रॉब्लम्स थे, बच्चे घर पहुंच करके कंप्लेन कर रहे थे. न्यूज पेपर्स, चैनल्स, रिपोर्टर्स ये बाद में अपडेट देते थे कि भाई फलाना क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ी है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 10, ये वो फलाना. तो अब वैसा नहीं होगा. इस चीज को भी रोकने का सीबीएसई ने उपाय कर लिया है. क्वेश्चन पेपर का फीडबैक एट द टाइम ऑफ एग्जाम सेंटर में ही आपसे ले लिया जाएगा, या जो कंसर्निंग सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे लिया जाएगा कि भाई जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है. अगर इशू है तो वो ऑन द स्पॉट पूरा जो एग्जाम सेंटर है उसका हेड है एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट, तो उनको खबर किया जाएगा, और ये उनकी जिम्मेदारी होगी एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट की कि वो इस चीजों को मॉनिटर करे और सब चीजों को रख ले. अच्छा, मैं एक और चीज बता रहा हूं. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर यूनिफॉर्म को लेकर के भी क्या कोई अपडेट है. गाइज, जो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है, रेगुलर स्टूडेंट्स को. और प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो हल्के रंग के कपड़े में, यानी कि ये जो ड्रेस कोड है वो इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है. स्कूल यूनिफॉर्म ये तो आपको पता
पता ही है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो हल्के रंग के कपड़े पहन के जाएंगे। यहां पे मैं एक और आपको चीज बता दूं कि आंसर शीट में इस बार एक बदलाव किया गया है। आप लोगों का जो क्लास 10th का आंसर शीट है वो रेड कलर का रहेगा और 12th वालों का जो आंसर शीट है वो ब्लू कलर का रहेगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कॉपी मिले तो क्लास 10 अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको रेड कलर का कॉपी देखना होगा। ये नजर रखना आपका काम होता है। आपको पता ही होगा कि कितने पेजेस होते हैं, उसको काउंट करने की भी जिम्मेदारी होती है। काउंट करना, कहीं से फटा नहीं हो, क्वेश्चन पेपर फटा नहीं हो। अगर फटा है तो इमीडिएटली आप एग्जामिनर को कॉपी सौंप दीजिए या क्वेश्चन पेपर सौंप दीजिए, बोलिए हमको दूसरा दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ में यहां पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंसर शीट में ग्राफ भी पहले से डाला हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बहुत बड़ा, जो टाइम ड्यूरेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे दूं। 9 बजे आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। 9:30 जो है वो रिपोर्टिंग टाइम है। 10 बजे आपको अपने क्लासरूम में बैठ जाना है और 10 बजे ही क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद में आपको 20 मिनट तक का, लगभग आपको 15 से 20 मिनट का आपको पढ़ने का समय मिलेगा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स 10:30 to 12:30 आपका जो पेपर है वो चलेगा, ठीक है। ये एग्जाम टाइम का ड्यूरेशन है। तो गाइज यहां पर अभी आपको एकदम भी गड़बड़ी नहीं करनी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, 3 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया गया है एग्जाम से पहले, एग्जाम के बीच में और एग्जाम के एंड में। ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा सिवाय एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट के और जो एग्जामिनर्स हैं, जो एग्जाम ले रहे होंगे उनके, वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे होंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। इस बार अनफेयर मींस के लिए बहुत सख्त रूल बनाया गया है। अगर आप जहां लिख रहे हो ना अपना एग्जाम, आप अपने बेंच के आसपास में, डेस्क के आसपास में ध्यान देना, कोई भी पेपर कुछ भी चिट विट कुछ भी पड़ा हुआ, ऐसे यूजलेस पेपर भी पड़ा हुआ ना हो, ठीक है। अगर है तो पहले ही बैठते वक्त में आप देख करके डस्टबिन में डाल दो या टीचर को सौंप दो, क्योंकि अनफेयर मींस पाए जाने पर बहुत सख्त कार्रवाई की बात की गई है, ठीक है। सो गाइज ये सब पे आपको ध्यान रखना है और लगातार मैं आपको नोट्स दे रहा हूं क्लास 10 12 सब्जेक्ट्स के। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि हम लोग हर साल करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ में आगे बढ़ोगे। एंड यस, हमारा आपका साथ बहुत सालों का है, तो हमें एकदम इस बार अचीव करके दिखाना है कि इतने हार्ड कंडीशन में भी हम लोग 40 आउट ऑफ 40 लाएंगे। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट लिखा हुआ चाहिए कि भाई सर वी आर यूनाइटेड, वी आर टुगेदर, और हम लोग करके दिखाएंगे सर, ठीक है। तो एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करना। पहली बार आप हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।